Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बातें आ रही हैं वो सोर्सेज बेस्ड आधार पे आ रही हैं। कोई भी कैबिनेट मंत्री ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया है। तो जब तक ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा जाता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ स्पोक्स पर्सन मैं मानती हूं कि इस पे प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डिरेल करने की है। जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आम आदमी भी कर रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। तो जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं आता है मैं इस पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं दूंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर वो उनकी सोच होगी, वो उनकी प्रतिक्रिया है, मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि AIM-PLB का इसके संबंध में जो भी विचारधारा होगी उससे ना तो हम वाकिफ हैं, ना हम उससे राजनीतिक कोई निर्णय ले सकते हैं। संविधान के दायरे में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के गवर्नर पे क्या टिप्पणी की थी वो देश जानता है। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है उसको भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को काम नहीं करने दे रही, खास करके वो सरकारें जो विपक्ष में हैं। महाराष्ट्र का तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा है, केरला में भी हम देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी देख रहे हैं किस तरीके से उनकी सरकारों को मजबूर किया जाता है, उनके कानून नहीं पास करते हैं, उनके डिसीजंस पे बैठे रहते हैं और फिर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जी, असम के CM के मुख्यमंत्री को कोई केंद्र में सीरियसली नहीं ले रहा है और ना ही असम के हिंदू उनके साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से वो इररिस्पॉन्सिबली कमेंट्स करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल भड़काऊ स्टेटमेंट्स देते हैं इस उम्मीद में कि किसी तरीके से वो एजेंडा सेट कर पाएंगे, वो उसमें विफल पाए जा रहे हैं। इसलिए ना केंद्र सरकार में उनकी सुनवाई, ना राज्य सरकार के लोगों पे जनता का भरोसा, तो कोई भी टिप्पणी दें उसमें हमारी टिप्पणी करना मैं मानती हूँ कि आवश्यक नहीं है। जी, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हों या 10वीं फेल हों, जब तक जनता की सेवा ना करना जानेंगे तब तक जनता की सेवा नहीं हो सकती है, ना बिहार का उद्धार हो सकता है। बहुत सारे IAS अफसर आए जिन्होंने बहुत पढ़ाई की पर क्या किया, भ्रष्टाचार की वजह से जेल में है। और 10वीं फेल की आप बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी देश के खिलाफ काम करते हैं। तो वो एक नई पार्टी लेकर आए हैं, एक नया एजेंडा लेकर आए हैं। वो खास उस समय पे अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं जब JDU और RJD का घमासान होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो वो उनकी प्रतिक्रिया होगी। पर ये मानकर चलना कि सिर्फ पढ़ा लिखा ही आदमी देश को आगे बढ़ा सकता है और जो कम पढ़ा है उसको समझ नहीं है, ये बहुत ही गलत बात होगी और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इतिहास गवाह है देश का कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, अगर उनकी देश सेवा और देश को आगे बढ़ाना उनका मन है, अपने राज्य को आगे बढ़ाना उनका मन है, तो आगे बढ़ाकर ही रहेंगे। तो ये इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट शुरुआत में ही मैं मानती हूँ कि गलत है।